70 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के कांग्रेस पर किस तरीके से आरोप लगा रहे थे अश्विनी वैष्णव आर तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, यहां पर सीधे सीधे बिहार चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर आ गई है, जातीय जनगणना पर मोदी सरकार की मोहर, क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस की और कांग्रेस के तमाम घटक दलों की जीत है। ये देश के और राजस्थान के दबे कुचले दलित लोगों की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार मना कर रही थी ना, लेकिन देश के नेता राहुल गांधी लगातार अडिग थे। उसी प्रकार जैसे 3 काले कानून के मामले में देश के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था ये कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी, और वो कह रहे थे कि नहीं लेंगे। अंततः खुद मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी पड़ी। मैं कह रहा हूं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जीत है, कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम घटक दलों की जीत है। इससे पता लगेगा। नहीं तिवारी साहब, आप इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार तो ये कह रही है कि आपने जातीय जनगणना के नाम पर भ्रम ही फैलाया है, सर्वे किया, जातीय जनगणना नहीं की। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकारें ऐसे जब उनकी चलती नहीं है तो वो ऐसा दोषारोपण कर रहे हैं। जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, इनके तमाम नेता कह रहे थे कि अब की बार 400। तिवारी साहब, आपको रोकना चाहेंगे? मदन राठौर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आऊंगी मैं आपके पास। जातिगत जनगणना होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके से जनगणना जरूरी था। देखिए, ये इसलिए है कि कई लोग बताते हैं और उनके हिसाब से जो जनगणना का आकलन किया जाए तो 800 करोड़ से ज्यादा जाता है हिंदुस्तान का आंकड़ा। तो इसलिए वो हर राजनेता अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपनी जाति बहुत बड़ी बताता है, ज्यादा जनसंख्या बताता है। तो इसमें और सही स्थिति सामने आ जाएगी। हाथ कंगन को आड़ से क्या आपकी योजना को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा पाएगा। तो इसके बाद तो ये बात देखिए, वैसे एससी की जनगणना है, एसटी की भी जनगणना है, केवल ओबीसी की या सवर्णों की इसकी अलग से जनगणना नहीं है। तो इसको लेकर के, और जब जातिगत हो ही रहा है तो ठीक है ना, सही स्थिति सामने आ जाएगी कि उस वर्ग में जैसे ओबीसी में भी कई ऐसे पिछड़े हुए हैं, तो योजनाएं तो बनाने में सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। तिवारी साहब, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ, मिल रहा जी जी। तिवारी साहब, यहाँ पर मदन राठौर को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये एक मांग पुरानी रही है, और देखिए पहले जो हमने इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराई, चूंकि जनगणना अब हो ही रही थी, तो इसके साथ